देखो यार, वो ऐसा है कि फेस कैम के ऊपर काम कर रहा हूँ, थोड़ा वक्त लग रहा है। फेस कैम वीडियो इसी वीक अपलोड हो जाएगा। तब तक अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जम करके भर दो। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे बार बार नहीं मतलब लिटरली बार हर बार लगातार ये बात बोला कि भाई नेपाल के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ यार, नेपाल के बारे में कुछ बताओ। करते नहीं हो यार तुम, कई बार बोल चुका हूँ तुमको। तो यार हमने भी सोचा कि बात तो बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेपाल के बारे में। तो यार देखो, ऐसा है कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फिर बेल बटन दबाओ। तो चलिए फिर आज के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द नेपाल सुन करके हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारा पड़ोसी देश और हमारे प्यारे नेपाली भाई बहन। हालांकि हमारे नेपाली भाई बहन दिखने में हम में से कईयों से काफी अलग और बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन वे दिखने में जितने अलग और प्यारे दिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा बड़ा और प्यारा उनका दिल होता है। अगर यकीन नहीं है तो जाओ कभी नेपाल और वहाँ के लोगों की खातिरदारियां देखो। माना नेपाल का क्षेत्रफल हमारे देश के मुकाबले काफी कम है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद नेपाल उन देशों में आता है जो कि अपनी खूबसूरती के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अब ये बात सब जानते हैं कि नेपाल इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है और नेपाल हमारे सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों से सटा हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, इन सारी बातों के अलावा भी कई सारी बातें हैं नेपाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हिंदू राष्ट्र। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर तकरीबन 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म के हैं और नेपाल पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू राष्ट्र है और नेपाल का राष्ट्र पशु गाय है। पॉइंट नंबर 2, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थल। हम में से कई सारे लोग ये बात तो जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ था ये हम में से बहुत कम लोगों को ही पता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और लुम्बिनी दुनिया भर में सारे बुद्धिस्टों के लिए काफी पाक और पवित्र जगह है। पॉइंट नंबर 3, नेपाल में तकरीबन 125 अलग अलग जाति और गोत्र को मानने वाले लोग हैं। पॉइंट नंबर 4, शांतिपूर्ण देश। अब ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर आज तक किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के नाम पे कोई दंगा नहीं हुआ। उल्टा वहाँ पर हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रिच कल्चर होने के बावजूद आपस में बहुत ही प्रेम, प्यार, मोहब्बत के साथ, एक दूसरे के लिए आदर और सम्मान के साथ आपस में एक साथ एकजुट रहते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो कि सब जानते हैं कि नेपाल एक इकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ तक कि वो ट्रायंगल भी नहीं है, वो डबल ट्रायंगल है। पॉइंट नंबर 6, नेपाल हमारे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि नेपाल को 18वीं सदी में ढूंढा गया था। इतिहास में नेपाल का वजूद 1768 में शामिल हुआ। उससे पहले लोगों को इस देश के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पॉइंट नंबर 7, शायद ये भी बात आप लोग जानते होंगे कि नेपाल में कोई भी कभी भी स्वतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि बात केवल इतनी सी है कि किसी भी देश ने नेपाल को ना तो गुलाम बनाया है, ना ही उसके ऊपर राज यानी कि हुकूमत किया है। पॉइंट नंबर 9, नेपाल की कुल जनसंख्या 2,75,00,000 है, जिसमें से तकरीबन 7.5 लाख लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू में रहते हैं और नेपाल का क्षेत्रफल 1,71,000 किलोमीटर स्क्वायर है। पॉइंट नंबर 10, वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या है ना कि नेपाल के नाम पे कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें से एक है तिलिचो लेक, जो कि नेपाल के मलंग डिस्ट्रिक्ट में है। इस झील की खासियत तो ये है कि ये झील समुद्र की सतह से तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील हिमालय के अन्नपूर्णा पहाड़ी श्रृंखलाओं में मौजूद है, जो कि इसे दुनिया की सबसे ऊंची जगह में मौजूद होने वाला झील बनाता है। दूसरी तरफ काली गंडकी घाटी जो है वो दुनिया का सबसे गहरा घाटी है, जिसमें काली गंडकी नदी बहती है, जो कि तकरीबन 5571 मीटर गहरा है, यानी कि 5.5 किलोमीटर से भी गहरा। तीसरा, नेपाल का जो अरुण वैली है वो दुनिया का सबसे लंबा वैली यानी कि घाटी है। इन सारी चीजों के अलावा भी दुनिया का सबसे छोटा कद का इंसान भी नेपाल से है। चंद्र बहादुर दंगी, जिन्होंने दुनिया का सबसे छोटा इंसान होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो नेपाल के सैलिएंट डिस्ट्रिक्ट से हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी नेपाल ने आज तक कभी भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता। पॉइंट नंबर 11, हालांकि नेपाल की मुख्य भाषा तो नेपाली है, लेकिन इसके अलावा तकरीबन 123 दूसरी भाषा भी नेपाल में बोली जाती है, जिसमें नेपाली बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा है, जो कि 44% लोग वहाँ के नेपाली भाषा बोलते हैं। उसके बाद तकरीबन 11% लोग मैथिली भाषा बोलते हैं,
6% लोग भोजपुरी, तकरीबन 6% थारू, 5% तमंग, 3% नेवार, 3% भजिका, 3% मगर, 3% दोतई और तकरीबन 2.6% लोग उर्दू में बातें करते हैं। पॉइंट नंबर 12, नेपाल अपने वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और केवल काठमांडू में ही 15 किलोमीटर के अंदर 7 विश्व विरासत, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 13, अब इस बात पे कुछ लोगों को काफी मजा आने वाला है, क्योंकि किसी जमाने में नेपाल को दुनिया का तंबाकू राजधानी भी कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त नेपाल में सबसे ज्यादा अफीम और गांजे की खेती होती थी। अब क्या है ना कि इस बात पे काफी लोगों को अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि नेपाल में कभी गांजे की खेती हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती मेरे भाई। पॉइंट नंबर 14, वैसे तो नेपाल मोनार्की यानी कि राजतंत्र था, जहाँ पर राजा नेपाल देश को चलाते थे, लेकिन 2008 में नेपाल मोनार्की से फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, यानी कि राजतंत्र से नेपाल बन गया प्रजातंत्र। लेकिन नेपाल का संविधान 2015 से काफी जोरों शोरों से नेपाल के नागरिकों पे लागू हुआ। पॉइंट नंबर 15, अप्रैल 2015 नेपाल में आया भूकंप। हम सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल 2015 इस छोटे से देश नेपाल के लिए काफी दर्दनाक रहा। तकरीबन 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने नेपाल को एक बहुत जबरदस्त चोट पहुंचाया। इतनी ज्यादा तीव्रता वाली भूकंप से नेपाल की राजधानी काठमांडू सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। 6000 से ज्यादा लोग इस भूकंप के चपेट में आकर के मौत की नींद सो गए और तकरीबन 13,000 से भी ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ये भूकंप, ये झटका इतना ज्यादा ताकतवर था कि इसने नेपाल के कई सारे ऐतिहासिक धरोहर को काफी चोट पहुंचाई। कई सारे पुराने इमारतें गिर गए और कई सारे स्थल बर्बाद हो गए। पॉइंट नंबर 16, नेपाली गोरखा। नेपाली गोरखा जिनका नारा है बुजदली की जिंदगी से बेहतर है शान की मौत। तकरीबन 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के सामने एक शांति प्रस्ताव रखा। तब से ये नेपाली गोरखा ब्रिटिश और इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। पॉइंट नंबर 17, नेपाल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली बात, अगर आप हिंदुस्तान में हैं, तो ये बात आपके लिए काफी अच्छी और फायदेमंद है। भले ही नेपाल दूसरा कंट्री, दूसरा मुल्क है, बस आपको करना यह है कि आपको वहाँ अपना UID या आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है, वहाँ के गार्ड्स को दिखाना है और वो आपको बॉर्डर से नेपाल दाखिल होने के लिए परमिशन दे देंगे। तो यारो देखो, ऐसा है कि कब तक रहोगे ख्याल में? अरे यार आओ कभी नेपाल में। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो भी खत्म होता है। मुझे पता है आज के वीडियो में काफी ज्यादा वॉइस में डिस्टरबेंस था, लेकिन उसे अगले वीडियो में मैं फिक्स कर दूंगा। और दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ कि आज के वीडियो की कई सारी बातें आप पहले से जानते थे, तो इसी वजह से आज के वीडियो में मैं कोई टारगेट नहीं रख रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती है तब भी लाइक करें, क्योंकि क्या जाता है यार। और क्या है ना कि फेस कैम के ऊपर काम कर रहा हूँ, काफी दिन से वीडियो नहीं डाला था, इसी के लिए इसको डाल दिया। अगला वीडियो श्योर फेस कैम होगा, पक्का गारंटी के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फेस कैम में। अगर आपके सवाल अभी भी बचे हुए हैं तो कमेंट में भर दो। तब तक के लिए नमस्कार।